नमस्कार, डॉक्टर मनीष पटेल, सीनियर लेक्चरर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नवसारी, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कठपुतली यानी पपेट थ्रू एजुकेशन के लिए पपेट का निर्माण और निदर्शन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन कैसे हो सकता है, इसके लिए एक वर्कशॉप DIET नवसारी में आयोजित किया है। NEP 2020 में शिक्षा का माध्यम आनंददायी और प्रवृत्तिशील यानी एक्टिविटी बेस की बात की है। इसके लिए कई सारी प्रयुक्ति हो सकती है। पपेट थ्रू एजुकेशन यह ऐसी ही उत्तम प्रयुक्ति में से एक है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पपेट मेकिंग और डेमोन्स्ट्रेशन कैसे हो सकता है वह जान सकेंगे। तो चलिए जानते हैं पपेट यानी कि कठपुतली के इतिहास के बारे में चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में महाकवि पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ में पुतला नाटक का उल्लेख मिलता है। इसके जन्म को लेकर कुछ पौराणिक मत इस प्रकार भी मिलते हैं कि भगवान शिव जी ने काठ की मूर्ति में प्रवेश कर माता पार्वती का मन बहलाकर इस कला को प्रारंभ किया। इसी प्रकार उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य के सिंहासन में जड़ित 32 पुतलियों का उल्लेख सिंहासन 32 नामक कथा में भी मिलता है। कुछ विद्वान कठपुतलियों की उत्पत्ति 4000 साल पहले भारत में मानते हैं, जहां संस्कृत नाटकों में मुख्य पात्र को सूत्रधार, तार के धारक के रूप में जाना जाता था। व्यंग्य कठपुतली की एक मजबूत परंपरा है जो इंडोनेशिया की मूल निवासी है, खासकर जावा और बाली में। कहा जाता है सबसे प्रारंभिक कठपुतलियां संभवतः मिस्र में उत्पन्न हुई। कब्रों में हाथीदांत और मिट्टी से बनी कठपुतलियां पाई गई। यहाँ तक कि अरस्तु और प्लेटो जैसे प्राचीन यूनानी विद्वानों ने भी 422 ईसा पूर्व में कठपुतलियों का उल्लेख किया था। कठपुतली विश्व के प्राचीनतम रंगमंच पर खेले जाने वाले मनोरंजक कार्यक्रमों में से एक है। कठपुतलियों को विभिन्न प्रकार की गुड्डे गुडियों, जोकर आदि पात्रों के रूप में बनाया जाता है। इसका नाम कठपुतली इस कारण पड़ा क्योंकि पूर्व में भी लकड़ी अर्थात काष्ठ से बनाया जाता था। इस प्रकार काष्ठ से बनी पुतली का नाम कठपुतली पड़ा। राजस्थान की ये लोक कला भारत और पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। कठपुतली राजस्थानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कठ का अर्थ होता है लकड़ी तथा पुतली का अर्थ होता है गुड़िया। कठपुतली मतलब पूरी तरह लकड़ी से बनी हुई गुड़िया, जिसमें सूती कपड़ा और धातु के तार भी काम में आते हैं। जिस कठपुतली नचाने का ठेका इंडियन क्राफ्ट डिजाइन को दिया है, उस कठपुतली के जनक नागौर के भाट समाज को माना जाता है, जो सदियों से इस काम को कर रहे हैं। भारत में कठपुतली कला ज्ञात कलाओं में सबसे पुरानी है, जिसका जिक्र पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया है। कठपुतली के माध्यम से लोगों को किसी भी कहानी के बारे में आसानी से समझाया जा सकता है और लोग इस खेल के माध्यम से आसानी से किसी भी चीज़ के बारे में समझ पाते हैं तथा कठपुतली के कहानियों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा सकती है। कठपुतली की कला में मंच, टेलीविज़न या फिल्म के लिए किसी प्रकार के नाटकीय प्रदर्शन में उपयोग के लिए कठपुतलियों का निर्माण और हेरफेर शामिल है। कठपुतली एक आकृति है, मानव, जानवर या अमूर्त रूप में, जो मानवीय प्रयास से चलते हैं, यांत्रिक सहायता से नहीं। चलिए जानते हैं कठपुतली के प्रकार यानी कि शैली के बारे में। कठपुतली के 4 प्रकार होते हैं। एक धागा कठपुतली, दूसरा छाया कठपुतली, तीसरा दस्ताना कठपुतली और चौथा छड़ कठपुतली। तो पहले हम जानेंगे धागा कठपुतली के बारे में। यह शैली अत्यंत समृद्ध और प्राचीन है। इसमें कठपुतली को अनेक जोड़ी युक्त अंग तथा धागों द्वारा संचालित किया जाता है। राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु में यह शैली बहुत लोकप्रिय है। दूसरा है छाया कठपुतली। इस शैली में कठपुतलियाँ चपटी होती है। अधिकांश वे चमड़े से बनाई जाती है। इन्हें पारभासी बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। पर्दे को पीछे से प्रदीप्त किया जाता है और पुतली का संचालन प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच से किया जाता है। दर्शक पर्दे के दूसरे तरफ से छायाकृतियों को रखते हैं। ये छायाकृतियाँ रंगीन भी हो सकती है। यह शैली उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बहुत लोकप्रिय है। तीसरा प्रकार है दस्ताना कठपुतली। इस शैली को भुजा, कर या हथेली पुतली भी कहा जाता है। इन पुतलियों का मस्तक पेपर में से कुट्टी, कपड़े या लकड़ी का बना होता है तथा गर्दन के नीचे से दोनों हाथ बाहर निकलते हैं।
शेष शरीर के नाम पर केवल एक लहराता घाघरा होता है। इस शैली में अंगूठे और 2 उंगलियों की सहायता से कठपुतलियाँ सजीव हो उठती है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और केरल में यह लोकप्रिय है। चौथा है छड़ कठपुतली। यह शैली वैसे तो दस्ताना कठपुतली का अलग चरण है, लेकिन यह उससे काफ़ी बड़ी होती है तथा नीचे स्थित छड़ों पर आधारित रहती है और उसी से संचालित होती है। यह कला पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में बहुत लोकप्रिय है। चलिए जानते हैं कठपुतली के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है। कठपुतली बनाने के लिए आमतौर पर लकड़ी, मिट्टी या कागज़ का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की कठपुतली आमतौर पर लकड़ी के तहखाने से बनाई जाती है। मिट्टी की कठपुतली मिट्टी के आकार में बनाई जाती है और कागज़ की कठपुतली कागज़ के कटे हुए टुकड़ों का उपयोग करके बनाई जाती है। कठपुतली की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? एक छोटे आकार की आकृति जैसे किसी व्यक्ति या जानवर की, जिसका शरीर आमतौर पर कपड़े से ढका होता है और सिर खोखला होता है, जो ऊपर से फिट बैठता है और हाथों से हिलाया जाता है। आप जानना चाहोगे पहली कठपुतली कब बनाई गई थी? इस बात के सबूत है कि इनका उपयोग मिस्र में 2000 ईसा पूर्व में किया गया था, जब लकड़ी की स्ट्रिंग संचालित आकृतियों को रोटी और अन्य स्ट्रिंग नियंत्रित वस्तुओं को गूंथने के लिए हेरफेर किया गया था। भारत में कौन सी कठपुतली प्रसिद्ध है? राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु में धागा पुतली कला पल्लवित हुई। राजस्थान की कठपुतली, ओडिशा की कुंडई, कर्नाटक की गोम्बियट्टा तथा तमिलनाडु की बोमलट्टा धागा पुतली कला के प्रमुख उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कठपुतलियों के माध्यम का इस्तेमाल शुरू हुआ था। शुरू में इनका इस्तेमाल प्राचीन काल के राजा महाराजाओं की कथाओं, धार्मिक पौराणिक आख्यानों और राजनीतिक व्यंग्यों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता था। उत्तर प्रदेश के धीरे धीरे इस कला का प्रसार दक्षिण भारत के साथ ही देश के अन्य भागों में भी हुआ। लेकिन आज देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे यह कला मृत अवस्था में पहुँच चुकी है। आज का हमारा वर्कशॉप का मेन इंटरेस्ट यही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक उद्दीपक के तौर पर इस कला को पुनर्जीवित करके समाज में बच्चों को शिक्षा देकर पहुंचाया जाए। तो चलिए आप भी हमारे साथ इस शिक्षा यात्रा में जुड़ जाइए। इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाकर इस भगीरथ कार्य में अपना योगदान जरूर दीजिए। રંગલાભાઈ અને રંગલીબેન આપણા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનના પ્રાચાર્ય સાહેબ શ્રી યોગેશભાઈનું શાબ્દિક અને હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। લીલી લીલી ઓઢણી, લીલી ઓઢણી, ઓઢી રે મેં તો ઓઢી રે, લીલી લીલી ઓઢણી, લીલી ઓઢણી, ઓઢી રે મેં તો ઓઢી રે, લીલી લીલી ઓઢણી, લીલી ઓઢણી, ઓઢી રે મેં તો ઓઢી રે। નમસ્તે નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ છો મજામાં છો ને મારું નામ વાણી હું એક આરોગ્ય કર્મચારી છું અને મારું નામ બાણો વાણીબેન આ બધા બાળકો કેમની ભેગા થયા છે તો આપણે પણ આ સરકારની દ્વારા લાગુ પાડવામાં આવેલ તને તો દારૂની બાટલી દેખાય આ દારૂની બાટલી નથી આ સેનિટાઈઝર છે આપણે ગમે તેવી વસ્તુને અથવા વ્યક્તિને ઓળખીએ તો વાયરસ આપણા હાથે ચોંટી જાય રાજા રાણી
We are going to start. Hello, Chana Swami. સાચવીને વાપરીશ અને ખમ પૂરતું જ વાપરીશ. રામ રામ, આવજો. કરી હશે એટલે કે માતા બા ધોરણ 4 નું પર્યાવરણનું એકમ સ્કૂલ કક્ષાએ બાળકો સુધી આ વાત વિસ્તરે અને એમાં આપ સૌ સફળતાઓ પરમાત્મા પણ હંમેશા શક્તિ અર્પણ કરે એવી પ્રાર્થના અને આપ સૌને ખરેખર ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ છે. પુનઃ લાલભાઈ અને એમની ટીમને હું જિલ્લા શિવ તાલીમ બોર્ડ પરિવાર તરફથી અમને આભારની લાગણી વ્યક્ત કરું કે આપ આવ્યા અને આ સરસ મજાની જે યાત્રા છે યાત્રામાં સર્વને સહભાગી બનાવ્યા. અસ્તુ. चलिए मेरे वंदनीय दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ. वीडियो पूरा देखने के लिए मैं आपका आभारी हूँ. थैंक यू सो मच.